अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हफ्ते का दिन है और फिर काम के सिलसिले में जाना पड़ा बिकॉज़ आगे पूरा हफ्ता छुट्टी आ रही है। तो एक अच्छे मौसम, खुशगवार मौसम के साथ ये दिन का आगाज़ हो रहा है। हम लोग एक चीज़ हम आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है अबाउट इक्वालिटी एंड इक्वल जस्टिस। पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाते हुए मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है कि इक्वालिटी एंड इक्वल जस्टिस का मतलब क्या होता है। इक्वालिटी मीन्स यू आर इक्वल, रादर योर डिस्क्रिमिनेशन इज़ एनी, ठीक है। you are black, you are white, your caste and creed system doesn't matter. So सबसे पहली चीज़ आपकी आती है इक्वालिटी में। अच्छा, अब ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इसमें सबसे पहली चीज़ हम वोट की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिस्कशंस कर रही हैं और बातें कर रही हैं कि हम लोग आपके लिए ये करेंगे, जो हर साल होता है ये। लेकिन किसी ने कुछ, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैं एक बेसिक सजेशन के साथ आई कि देखिए, इक्वालिटी तो उस वक्त हम वोट के सिलसिले में सबके साथ करते हैं ना। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब हम इक्वल वोट तो हर किसी को कहते हैं कि वो आके वोट डाले और वोट का करे, तो उसका मतलब होता है कि उस वक्त कोई भी हमारे से डिफरेंट नहीं होता। जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है इंसाफ। डेमोक्रेसी क्या है? आज़ादी राय ख़याल। कि हम एक डेमोक्रेटिक एक मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक मुल्क या ये आज़ादी हमारे मुल्क में उस वक्त ख़त्म हो जाती है जब हम उस टाइम तो बड़े तकरीरें करते हैं और लोगों को उनके हकूक़ नहीं दे पाते हैं, ना नौकरियां दे पाते हैं। उधर हमारा कहाँ चला जाता है। लेकिन मुझे एक सजेशन समझ आई और वो मैं आप लोगों से भी बात करना चाहूँगी कि खुदाया, वोट जब डालें ना तो ये ज़रूर सोच लें कि अपने वोट को आप सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं कि नहीं। मेरा तो ये ख़्याल है, बजाय इसके कि पार्टीज़ में गवर्नमेंट को एक सजेशन करनी चाहिए दैट दे शुड नॉमिनेट एनी इंडिपेंडेंट या एक ख़ुद मुख्तार यूथ की वो करें, क्या नाम है, उनको सेलेक्ट करें, 3 जो हैं, और उनको कहें कि वो लड़ें इलेक्शंस में और वोट दिलवाएं रिगार्डिंग टू पार्टी। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि नून पीटीआई वाले अपने ही कुछ यूथ डेवलपमेंट क्या में से कुछ लोगों को खड़ा करें और उनको कहें कि वो इलेक्शंस में खड़े हों, बजाय इसके कि वो लोग खुद ही खड़े हो जाएं। इससे ये होगा कि अवाम को भी सोचने का मौका मिलेगा, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन ये एक सजेशन ही है जिस पे कोई भी अमल दरामद नहीं कर सकता। इस पे दूसरी बात ये आती है कि आप जब ये अगर हो तो उसकी वजह से ज़्यादातर लोग डालें। अभी तो ये है कि जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, हम उनको पहले भी जज कर चुके हैं, उन्होंने से किसी ने कुछ भी नहीं किया। अब डेमोक्रेसी अगर आप कर रहे हैं या आप इंडिपेंडेंटली एक सिटीज़न होने का शर्फ कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को सेलेक्ट करें जो इसके डिज़र्विंग हैं भी। हम बराबरी पे जब बात करते हैं तो वोट के वक्त तो सबकी बराबरी आ जाएगी, लेकिन जब हम नॉर्मल ज़िंदगी में लोगों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि इक्वालिटी था क्या। तो बज़ाहिर ये कि हम बीइंग एज़ अ मुस्लिम कहते हैं ना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा में क्या कहा था, किसी गोरे को किसी काले और काले को किसी गोरे में कोई फ़ोकियत नहीं सिवाय तकवा के। तो ये उनके लफ्ज़ क्यों थे? ये लफ्ज़ इसलिए थे, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि सब बराबर हैं
सब इक्वल हैं और कोई किसी से बरतर नहीं है। तो हमें भी ये चीज़ अपने दरमियान में रखनी चाहिए और अपने पाकिस्तान एक में अगर सिटीज़न होकर हम रह रहे हैं ना, तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हम लोग क्या है करते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन में अगर हम देखा जाए तो हम वोट का हक जो है, वोट को तो चलो छोड़े, एजुकेशन में अगर हम बात करें तो एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर में फ़ीसेस इतनी ज़्यादा है कि बच्चे आ ही नहीं पाते एडमिशन, जो मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट बी एबल टू टेक टू वोट और टू स्टडी इन अ वेरी इंडिपेंडेंट स्कूल्स। तो हमें एजुकेशन में भी अब ऐसा सिस्टम करना चाहिए कि प्राइवेट इदारों में एक फ़ी पैकेज होना चाहिए, जो नॉर्मल फैमिली से लोग हैं वो उस पर क्या कर सके, क्या नाम है, बच्चों को दाखिला करवा सके, ठीक है।